आ गए फिर ऑप्शन बाइंग। सो ऑप्शन बाइंग में ट्रेडर्स ज्यादा लॉस क्यों करते हैं? दिस इज फॉर समवन हु इज ट्राइंग टू टेक ऑप्शन बाइंग एज अ सीरियस बिजनेस। सो हे एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी। आ गए फिर ऑप्शन बाइंग। आई होप आपने पहले की वीडियो स्किप नहीं की है और सीधा ऑप्शन बाइंग में आ गए। जाके पहले सारी वीडियोस देखो, okay? Because I want each one of you to have a good foundation and a strong foundation where you understand each and every vocabulary कि अभिषेक बोल क्या रहा है। So option buying में traders ज्यादा लॉस क्यों करते हैं? Why this is a nightmare plus this is one of the fantasy of every trader to make a career out of just option buying। क्योंकि अभिषेक कम पैसे में मोटा प्रॉफिट है, कम पैसे में अच्छा खासा रिटर्न बन जाता है, लॉस भी तो लाइकवाइज होता है ना। और वो क्यों होता है? ओवर लीवरेज प्लस ट्राइंग टू ट्रेड एवरी अपॉर्चुनिटी दैट यू सी इन द मार्केट्स। और अगर ऐसा होता तो हर कोई पैसा बना रहा होता ना। एक का डबल, एक का ट्रिपल करने की जब भी बात होती है, एवरीवन इज लाइक ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन बाइंग। बट गाइस, लेट्स बी सीरियस नाउ। ऑप्शन बाइंग is a particular domain where you can make a money, but there's one thing that you need to do, and that is acceptance. That some days are not for you, some days it is okay to close a trade, some days it is very wise to not trade, and some days it is very good to trade with having some aggressive bets। और इंट्राडे में, और वो भी ऑप्शन बाइंग में, एक चीज जो सबसे क्लियर होनी चाहिए कि मेरे को ओवर लिवरेज नहीं करना है। मैं जितना डाइजेस्ट कर सकता हूँ उतने ही लॉट्स को पंच करूंगा। अगर मेरे पास 50,000 है एंड द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 5,000, तो मुझे पूरा 50,000 यूटिलाइज नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कैप्चर 3 पॉइंट्स और 5 पॉइंट्स, बोल तो तुम डायरेक्शनल रहे हो लेकिन आप कर स्कैल्पिंग रहे हो। ये सबसे बड़ी गलती होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द बिजनेस कि भाई आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो। आर यू ट्रेडिंग डायरेक्शंस और आर यू ट्रेडिंग स्कैल्पिंग? और ये वीडियो मेनली स्कैल्पर्स के लिए नहीं होने वाली, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज फॉर समवन हु इज ट्राइंग टू टेक ऑप्शन बाइंग एज अ सीरियस बिजनेस, ट्राइंग टू ट्रेड विद कामनेस। क्योंकि ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज तो मार्केट में पहले ही बहुत सारी अवेलेबल है। What make this video differentiate from other videos is I'll be talking more on psychology, more on risk management, a particular process। लॉस है तो है, प्रॉफिट है तो है। सिस्टम अगर कभी काम नहीं करेगा तो नहीं कर रहा है, वो एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। If system is not working, okay, let me close my screen, let me trade tomorrow, let me trade day after tomorrow। और अगर continuous 3 day loss हो गया, let me close my setup for a whole week and let me trade the very next week। So I'll be transparent। ये एक differentiation है। और मैं जो strategy आज आपको सिखाऊंगा, this is something which is not fancy, which is not very sugar coated। I'm going to use the simple method of direction prediction। और अगर आप अभी भी उस कंट्रोवर्सी में हो कि इंडिकेटर्स अच्छे नहीं है, प्राइस एक्शन अच्छा है, प्राइस एक्शन अच्छा नहीं है, इंडिकेटर अच्छा है, तो आप एक अमेच्योर हो। Because as a trader, you should know the byproduct। The main thing that you should be inclined toward is the process and the focus। आप प्राइस एक्शन से डायरेक्शन प्रिडिक्ट करो या इंडिकेटर से करो, प्रिडिक्शन इज प्रिडिक्शन। हाउ वेल डू यू नो द प्रोसेस दैट यू आर डूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर अच्छे प्राइस एक्शन ट्रेडर नहीं हो तो आप इंडिकेटर से पैसे कमा लो ना। अगर आप इंडिकेटर ट्रेडर नहीं हो तो प्राइस एक्शन से कमा लो। मेन चीज क्या है? पैसा कमाना। और उसके लिए प्रोसेस शुड बी डिफाइंड। उसके लिए यू शुड नो व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई शुड नॉट डू, व्हाट नॉट टू डू इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज हम जो सीखने वाले हैं ना, शायद आपने इसके बारे में सुना हो, देखा हो, किया भी हो, बट आई मेक श्योर कि इसको हम थोड़ा और रिफाइन करेंगे। और आज जो हम ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं, द टाइम फ्रेम वुड बी 3 मिनट्स। ओके, एंड इट इज मेनली फॉर इंडेक्स, निफ्टी, सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी। तो अभिषेक, आप ऐसा कौन सी चीज है जो आप यूज करोगे? सबसे पहली चीज मेरे लिए है डायरेक्शन प्रिडिक्शन। और इन ऑप्शन बाइंग द एक्सेप्टेंस इज ट्रेडिंग अनसर्टेनिटी। इफ आई सी देयर इज अ चेंज ऑफ ट्रेंड, things are not going the way I have planned, I have to change my view, I have to trade with trend। और उसके लिए एक इंडिकेटर जो मैं हमेशा यूज करता हूं उसका नाम है VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। द इंडिकेटर दैट मेक श्योर कि वो एवरेज प्राइस को तो इंक्लूड कर ही रहा है, बट इवेंचुअली द इंडिकेटर इज ऑल्सो वेटेड बाय द वॉल्यूम। एवरेज प्राइसेस को भी वेटेड बाय वॉल्यूम का एक प्लस पॉइंट, एक सपोर्ट मिल रहा है, तभी इसमें मैं EMA का यूज नहीं कर रहा हूं। और सबसे अच्छी बात क्या है, इस इंडिकेटर में हम एक छोटी सी सेटिंग करने वाले हैं इस VWAP में, जिससे नॉइस कम होगी, थोड़ा-सा अच्छा परफॉर्मेंस होगा, प्लस मेरे को ओवर ट्रेड नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग से ही सबसे ज़्यादा लॉसेस होते हैं। एंड आई एम वेरी फिक्स्ड कि अगर मेरे पहले 2 ट्रेड प्रॉफिटेबल चले गए, ओके, आई एम सॉर्टेड फॉर द डे। अगर पहला ट्रेड है लॉस में, दूसरा ट्रेड भी है लॉस में, तीसरा ट्रेड नहीं लेना है मेरे को। लेट मी ट्रेड टुमारो। ओके, इफ फर्स्ट ट्रेड इज इन प्रॉफिट, सेकंड ट्रेड इज इन ब्रेक इवन, ओके, शुड आई गो फॉर थर्ड? यस, यू कैन गो फॉर थर्ड। अगर थर्ड भी ब्रेक इवन में गया तो कोई बात नहीं, बाद में ट्रेड कर लो, क्या दिक्कत है? एंड इवेंचुअली आप अर्ली मॉर्निंग प्रेफर करते हो आफ्टरनून, वो टोटली आप पे है।
अगर मेरे को ऑप्शन बाइंग करनी है अर्ली मॉर्निंग, आई ऑलवेज यूज इंडिकेटर कंफर्मेशंस। अगर मुझे आफ्टरनून करनी है, आई ऑलवेज यूज प्राइस एक्शन कंफर्मेशंस, क्योंकि मार्केट का एक रेंज बन चुका है डे हाई एंड डे लो का। सो व्हाई नॉट मी टेक यू डायरेक्टली टू द चार्ट्स एंड एक्सप्लेन यू द होल स्ट्रैटेजी। आ जाओ फिर। सो यहाँ पे आई गो टू अ नॉर्मल इंडिकेटर, राइट, जिसका नाम है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब अभिषेक ये क्या है, मुझको बस इस ब्लू लाइन से लेना देना है। ये ब्लू लाइन मेरी वीवैप लाइन है। ये जो दो ऊपर है ना, ये बैंड्स हैं इसके, ये स्टैंडर्ड डेविएशन से निकाल लेते हैं। ठीक है। सो अभिषेक, ये वीवैप इंडिकेटर तो हर कोई यूज करता है कि इफ अ ग्रीन कलर कैंडल इज क्रॉसिंग यू गो फॉर अ बाय ट्रेड, इफ अ रेड कलर कैंडल इज क्रॉसिंग यू गो फॉर अ सेल ट्रेड, इफ अ ग्रीन कलर कैंडल इज क्रॉसिंग आप बाय ट्रेड करो। ओके, अगर रेड क्रॉस कर रहा है तो आप सेल करो। हाँ, हर कोई करता है। और अगर हर कोई कर रहा होता तो हर कोई प्रॉफिटेबल होता। एंड इवेंचुअली अगर मैं आपको एक नॉर्मल वीरप से भी ट्रेड करवा दूं ना, विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, यू विल एंड अप इन ग्रीन एट एंड ऑफ द मंथ। मैंने एंड ऑफ द डे नहीं बोला। क्यों? हो सकता है आज का दिन प्रॉफिटेबल हो, कल का दिन लॉस मेकिंग हो। माई वन प्रॉफिट शुड बी इक्वल टू माई टू लॉसेस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप ऑप्शन बाइंग भी कर रहे हो तो ये मत सोचो कि हर दिन 5,000 बनाना है, हर दिन 6,000 बनाना है। अपना एक मंथली परसेंटेज एक्सपेक्टेंसी लेके चलो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So now what you're going to do, Abhishek, is I'm gonna go to settings of VWAP. Source, I'll make it to high. अभिषेक, आपने हाई किया क्यों है? अब लॉजिक पे आओ। जब हम नॉर्मल ओपन हाई लो क्लोज को लेते हैं, विच इज द डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ VWAP, ये इन तीनों फैक्टर्स को इंक्लूड करता है, राइट। बट अगर मैं हाई कर दूं तो मेरा मेनली वॉल्यूम की तरफ इंक्लिनेशन हो जा रहा है। मेनली मैं वॉल्यूम को अब इंक्लूड करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। और इससे क्या होगा, एक एग्रेसिव रेफरेंस लेवल, फ्यूअर टचेस ऑफ वीवैप तो ओवर ट्रेडिंग कम, एक क्लियर सिग्नल। ओके, डिस्टेंस बिटवीन प्राइस एंड वीवैप कुड बी गुड। इन शॉर्ट आई विल इजीली अंडरस्टैंड कि टेरिटरी किसकी है, टेरिटरी बायर्स की है, टेरिटरी सेलर्स की है। एंड इवेंचुअली you will even understand the difference between support and resistance. इवेंचुअली आप ये भी समझोगे कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा काम कैसे करते हैं। वन ऑफ द रीजन हमने इसको हाई चेंज किया है। हो गया ना, थोड़ा सा रिफाइनमेंट आ गई। हमने थोड़ा सा इसको अलग कर दिया रिटेलर से। या तो थोड़ी लेट एंट्री मिल जाएगी या थोड़ी जल्दी एंट्री मिल जाएगी। सो अभिषेक, अब आप रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हो, वो आप क्या करते हो? अगर मैं कभी भी ऑप्शन बाइंग करता हूं तो मैं कभी भी एक लॉट से करता ही नहीं हूं। हमेशा आई मेक श्योर आई ट्रेड इन टू पेयर्स। ओके, इवेंचुअली ऑलवेज आई ट्रेड विद टू लॉट्स। व्हाई? वन लॉट कुड बी एक्ट एज पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। ओके, और एक लॉट जो मेरा रनिंग है, आई कैन वेट टिल मैक्सिमम टारगेट। इन शॉर्ट आई विल ट्राई टू मिनिमाइज माई लॉस एंड आई विल ट्राई टू मैक्सिमाइज माई प्रॉफिट्स। और यहाँ पे एट प्रेजेंट आई गिव यू अ फिक्स टारगेट। इवेंचुअली जितना जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, इवेंचुअली आप अपने टारगेट्स को भी ट्रेल कर सकते हो, एंड दैट इज 2.5। 2.5 मतलब फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ बेट, इफ यू गेट अ रिवॉर्ड यू विल गेट अ रिवॉर्ड ऑफ 2.5। एंड योर ट्रेलिंग इज 1:1। मतलब अगर आपने 10 रुपए में कोई चीज खरीदी है, 8 रुपए में स्टॉप लॉस लगाया है, जैसे ही वो 12 रुपए में दिखे आप स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो। 8 रुपए से स्टॉप लॉस उठा के 10 पे ले जाओ, एक लॉट का प्रॉफिट बुक कर लो। अब आप वेट करो कि जब तक वो एटलीस्ट 14.5 या 15 तक ना चला जाए। आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर। सो अभिषेक, आप इस वीवैप को यूज कैसे करोगे, अब थोड़ा ये समझाओ। अज्यूम करो ये आपकी एक वीवैप की लाइन है। इन शॉर्ट दिस इज योर वीवैप इंडिकेटर वेटेड बाय द वॉल्यूम, एंड इवेंचुअली द सोर्स सेटिंग इज हाई। So if you see a green color candle crossing here, right? If a green color candle is crossing here around, and eventually जो भी उस टाइम एट द मनी होगा या जो भी उस टाइम इन द मनी होगा, स्लाइट इन द मनी, यू कैन बाय अ सी, राइट, एट करंट मार्केट प्राइस ऑफ द प्रीमियम, एंड यू विल सी दैट द कैंडल लो इज माय स्टॉप लॉस। कैंडल लो क्या है? मेरा स्टॉप लॉस है। अब आपको डे ऑफ ट्रेडिंग भी देखना है कि अगर लेट्स आप एट अ डे ऑफ एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हो और एसेट में आपका स्टॉप लॉस 10 रुपए का आ रहा है, तो एट द मनी में आप 5 रुपए का स्टॉप लॉस डालते हो ना, राइट। बट यू हैव टू मेक श्योर इफ इट इज डे ऑफ एक्सपायरी यू गिव इट एक्स्ट्रा बफर, क्योंकि उस दिन टाइम देके हो जाएगा अगर साइडवेज हो गया तो आप 5 की जगह 4 या 3 पे या 3.5 में अपना स्टॉप लॉस डालो। ओके। एंड इवेंचुअली अगर फ्राइडे है और नया कॉन्ट्रैक्ट आज फॉर्म ही हुआ है, आज तक एक्सपायरी होगी नहीं, मतलब आज तो डिके होगा ही नहीं, तो आराम से कोई बफर स्पेस देने की जरूरत ही नहीं है, आराम से ट्रेड करो। सो व्हेनेवर यू सी एज द ऑप्शन, as the expiries are coming near and you are trading at the money or in the money,
मेक श्योर आप थोड़ा सा बफर स्पेस दो, ठीक है। एट अ डे ऑफ एक्सपायरी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वन डे बिफोर, उससे पहले तो आराम से एकदम बिंदास होके ट्रेड करो, बिंदास। लेट्स से आपने सी बाय किया, राइट। सो यहाँ पे 1:1 पे आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होगा और एक लॉट का प्रॉफिट बुक होगा, और 2.5 पे ओके यू विल बुक योर मेजर प्रॉफिट। और अभिषेक, अगर हमने देखा अ रेड कलर कैंडल इज क्लोजिंग बिलो द वी वैप, तो जो भी उस टाइम एट द मनी का पीई होगा आप बाय कर लोगे, राइट। और अभिषेक लेकिन यहाँ तो स्टॉप लॉस हिट भी नहीं हुआ। सो स्टॉप लॉस एक वर्स्ट टू वर्स्ट केस सिनेरियो है जहाँ पे मेरे को अपनी डिफीट एक्सेप्ट करनी है। बट इवेंचुअली यहाँ तो डायरेक्शन चेंज हो गया ना, तो आपको अपना लॉस यहाँ पे मिनिमाइज करना है, ये सी का पोजीशन कट कर देना है, एंड यू विल टेक एट द मनी पीई ट्रेड। चलो ये चीज भी क्लियर होगी, बिल्कुल। सो अभिषेक, व्हाई नॉट बी बैक टेस्ट इट फॉर फ्यू डेज, जिससे आप हमें भी एक थोड़ी सी क्लैरिटी दे दो। आ जाओ, आराम से क्लैरिटी लेते हैं। पता है इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं गाइस ऑप्शन बाइंग के। ऑप्शन बाइंग कभी भी एक या दो वीडियो में पूरी समझाई नहीं जाती। जब मैं अपने स्टूडेंट्स को करवाता हूँ ना, आई ऑलवेज मेक श्योर कि ऑप्शन बाइंग के कुछ पार्ट्स में हर एक क्लास में डिस्कस करूँ, हर एक क्लास। और एक वीक में जो 5 क्लासेस होती हैं मिनिमम। क्यों? क्योंकि आई बिलीव कि ऑप्शन बाइंग एक ऐसा ट्रेडिंग स्टाइल है जिसमें आपको एक सुपरविजन, एक गाइडेंस, एक कंसिस्टेंट बेसिस पे चाहिए ही चाहिए। एंड ऑप्शन बाइंग में हाथ जलते हैं लोगों के, ओके, एंड दैट इज एक्चुअली अ गुरु दक्षिणा, where you try to make sure कि आप fat finger mistake ना करो। You always try to make sure you trade with the trends, and you always have to make sure that you are not over leveraging. I'm telling you from personal experience, I've even seen guys losing their years of saving. Why? Because they say कि अभिषेक, ऑप्शन बाइंग से पैसा तो बनता है लेकिन हम बना नहीं पा रहे हैं। अब आप खुद देखो ना, आप क्यों नहीं बना पा रहे हो? अगर आपको लग रहा है और आपको अगर रीजन पता है, आप मुझे बताओ। अभिषेक, these are the mistakes, these are the things that I've been repeating again and again and again and again. If you yourself know that you're trying to make that mistake, why are you repeating it out? Why? Because आप लिख नहीं रहे हो, आप जनरलाइज नहीं कर रहे हो। आप जो भी ट्रेड करते हो ना, यू हैव टू मेक श्योर आप जनरलाइज करो। जनरलाइज कर लिया, गलतियां लिख ली, और जब भी आप उस गलती को ओवरकम करो, मेक श्योर यू कट दैट मिस्टेक। वो क्रॉस बहुत जरूरी है। दैट क्रॉस मेक्स यू रियलाइज दैट यू हैव डन समथिंग गुड टू योर ट्रेडिंग करियर। सो 1 नवंबर से थोड़ा बहुत चलो आजो बैक टेस्ट करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन से पीछे ले जाते हैं। अब हम कोई भी रैंडम दिन उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आई एम गोइंग मोर एंड मोर बैक। चलो यही से स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। विल स्टार्ट फ्रॉम 29 सितंबर। सो बैक टेस्टिंग में बहुत जेन्युइन रहेंगे, जो भी है विल टेक वेल मेंशन ऑफ इट। ओके, फर्स्ट कैंडल को तो हमेशा अवॉइड करना ही है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल में अगर कोई सिग्नल आ रहा है तो वो किसी काम का नहीं है। वो बस एक अर्ली मॉर्निंग 3 मिनट्स की फ्लक्चुएशन है, ठीक है। अब उसके बाद लेट्स सी, ओके, दिस इज द वेरी फर्स्ट अर्ली मॉर्निंग कैंडल। अब उसके बाद हमें क्रॉसिंग चाहिए, क्रॉसओवर्स चाहिए, क्या चाहिए, लेट्स सी। नाउ Abhishek, we can see a green color candle is crossing above the VWAP line. So we'll take a long position here, keeping candle low as a stop loss, and उस टाइम पे एट द मनी क्या होगा? At the money, see, if current price is 24,738, so at the money could be the whole number 24,700, right? 24,700 or 24,750 could be your at the money CE. So आप उस टाइम करंट मार्केट प्राइस पे उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर सकते हो, स्लाइटली इन द मनी 24,600 CE, which is in the money, right? And that too 2 lots. Let's say आपने यहाँ ट्रेड लिया, ओके। सो जैसे ही 1:1 आएगा, राइट, जैसे ही 1:1 आएगा, यू विल बुक 1 लॉट प्रॉफिट, एंड यू कैन मेक योर स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट, ओके। अब यहाँ पे आया, और एक लॉट से, विच इज 75 क्वांटिटी इन 1 लॉट, राइट, एट प्रेजेंट। सो 1 लॉट इंटू 25, लेट्स से 1 लॉट इंटू 25, 1 लॉट इंटू 25। और उसके बाद आपने स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट करना है, एंड यू हैव टू मेक श्योर योर टारगेट इज 2.5। ये रिस्क रिवॉर्ड आपका 2.5 होना चाहिए। और अगर ये घूम के दोबारा इस प्राइस पे हिट करता है, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गई जी, नो लॉस नो प्रॉफिट। एटलीस्ट एक लॉट से तो कुछ पैसा बना के निकले हैं ना। अब देखते हैं। अब यहाँ पे, अब अगर हम एक चीज देखें, तो मैंने क्या बोला था, इफ यू सी अ रेड कलर कैंडल क्लोजिंग हेयर, राइट,
You will not wait till stop loss, right? You will scare off your positions. और मैं 2.5 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आई वांट टू शो यू द जेन्युइन बैक टेस्टिंग. अगर आप 2 लोगे, majority of the target would be hit. First target at 1:1 and second target at 2. And eventually when you are more experienced, okay, you can even scale it to 3, then 4, then 5. I'm just taking 2.5 as a reference. तो अगर आपने यहीं पे अपने पोजीशंस पोजीशंस को निकाल दिया, सो वही आप 5 पॉइंट लेके निकलते हैं अगले लॉट से. 75 into 5. तो ये ट्रेड तो खत्म हो गया. बट इवेंचुअली अभिषेक, हम यहाँ पे देख रहे हैं रेड कलर कैंडल इज क्लोजिंग. सो यस, we'll take a P trade at the money P trade, keeping candle high as a stop loss. Okay, and 1:1 as a target. अब यहाँ पे 1:1 तो आ गया, ये देखो. अगर आप देखोगे, अगर आपने यहाँ P का ट्रेड लिया होता, राइट, सो आपको 2 लॉट्स P के बाय करने हैं, एंड दिस इज 1:1, एंड दिस कैंडल, इस कैंडल ने आपका 1:1 हिट कर दिया. सो एक लॉट के साथ आपने 18 पॉइंट कैप्चर किए होते, राइट. 18 18 पॉइंट कैप्चर किए होते, कॉस्ट टू कॉस्ट किया होता, कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो जाता. नो लॉस नो प्रॉफिट एक लॉट के साथ चलता है, कोई बात नहीं. सो 18 पॉइंट यहाँ कैप्चर किया आपने. और पहले ट्रेड में कितने पॉइंट कैप्चर किए थे आपने? यहाँ पे ट्रेड था, स्टॉप लॉस था 1:1 अभिषेक, अराउंड यहाँ पे था. अराउंड हमने पहले 25 पॉइंट्स कैप्चर किए थे एक ट्रेड में, और दूसरे में 5 पॉइंट्स कैप्चर किए थे. ओके, नाउ अभिषेक, वी टुक 2 ट्रेड्स एंड वो 2 ट्रेड्स वर प्रॉफिटेबल. हाँ, दोनों ट्रेड प्रॉफिटेबल थे. शुड वी गो फॉर थर्ड ट्रेड? नाउ अगेन इट्स अ पर्सनल चॉइस. अब मैंने कितने पॉइंट्स कैप्चर किए? 18 प्लस 30. 18 प्लस 30 करो, जल्दी जल्दी बताओ कितना पॉइंट होता है. अब आपको मुझे बताना है कि 18 प्लस 30 कितना होता है. सो 18 प्लस 30 अगर आप करोगे, सो ऑलमोस्ट आपने 48 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए. सो अगर आप 48 पॉइंट्स कैप्चर कर रहे हो एसेट में, ओके, एंड दैट टू यू डिवाइड बाय एट द मनी, राइट. सो इवन इफ यू 48 डिवाइड बाय 2, क्योंकि डेल्टा 0.5 होता है, इनटू 75, यू वुड हैव मेड 1800 रुपीज. एट प्रेजेंट यू वुड हैव मेड 1800 रुपीज. नॉट बैड. अब उसमें से आप 1000 रुपए रिस्क कर लो थर्ड ट्रेड में, क्या दिक्कत है? नहीं तो 1800 रुपये अगर आपको चलता है, एंड इवेंचुअली इफ यू आर मेकिंग मोर देन 2% इन अ सिंगल डे, बहुत अच्छी बात है. बट इवेंचुअली अभिषेक, अगर यहाँ ट्रेड लिया होता और कैंडल लो स्टॉपलेस होता तो कैसा होता? आओ देखते हैं. दिस इज वन, राइट. लेट्स सी. अभिषेक एसएल चला गया. कोई बात नहीं. यू वुड हैव लॉस्ट अराउंड 14 पॉइंट्स, राइट. कोई बात नहीं, ट्रेंड के साथ ट्रेड करो. उसके बाद अगर आपने यहाँ सेल किया होता, राइट, एंड कैंडल हाई वुड बी योर स्टॉप लॉस. देखो, एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है. और ये रहा हमारा वन, राइट. अभिषेक, यहाँ तो एकदम है झकास वाला प्रॉफिट आ गया. हाँ, आ गया यहाँ पे झकास वाला प्रॉफिट, पर कोई बात नहीं. हमने पहले अगर 14 पॉइंट लॉस भी किए, तो हमने यहाँ पे 25 पॉइंट्स अर्न भी कर लिए. सो अगर हम अभी तक होल कैलकुलेशन लेंगे 12 बजे से पहले पहले का, राइट. सो अभिषेक, 18 पॉइंट्स फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट, देन 25, देन 5 पॉइंट्स, ओके, देन 14 पॉइंट्स का हमें लॉस भी हुआ था अभिषेक. यस, 14 पॉइंट्स का लॉस हुआ था. फिर अभिषेक हमें 25 पॉइंट्स का प्रॉफिट भी हुआ. सो अप्रॉक्स अप्रॉक्स हमने 60 पॉइंट्स कैप्चर किए, 59 पॉइंट्स इन इंडेक्स, राइट. अगर आप इन द मनी ट्रेड कर रहे हो तो 70% यू वुड हैव कैप्चर. अगर आप एट द मनी कर रहे हो, डिवाइड बाय 2 कर दो, इनटू कितने लॉट से ट्रेड कर रहे हो? 2 लॉट से कहते हैं, मैं एक लॉट से मान लेता हूँ. तो आपने 2000 रुपये बना लिए, 2212, राइट. एंड ऑप्शन बाइंग करने के लिए आपको भी पता है 25,000 में तो इजी इजी हो ही जाता है ना. मान लो 50,000 ही है, 50,000 खर्च के अगर आप 2212 रुपये बना रहे हो तो क्या खराब है? कितने परसेंटेज हो गए? हाउ मच परसेंटेज आर यू मेकिंग? मोर देन 3% इन अ सिंगल डे. फाइन. सो व्हाई नॉट वी मूव टू द वेरी नेक्स्ट डे. अब हम आ जाते हैं थोड़ा अगले दिन. आज आई हैव टू गो टू नाउ द वेरी नेक्स्ट डे. छोड़ो इसको अब.
Okay, now a green color candle Abhishek closed here. So you would have bought a CE, right? But again a red color candle is crossing below the line. So पहले ट्रेड में आपने 16 पॉइंट का लॉस कर दिया, मोटा मोटा लेट्स से 17 पॉइंट्स का लॉस कर दिया, कोई बात नहीं. बट नाउ आई हैव टू गो फॉर अ पी ट्रेड, राइट? और जहां लॉस कर रहे हैं ना, इनटू 2 लॉट्स करना है, एक लॉट नहीं करना है. अगर आपको बैक टेस्ट करना है तो आप एक एक लॉट भी काउंट कर लो, 1:1 पे स्टॉप लॉस ट्रेल करो, बुक मत करो, 2.5 जाने दो. और नाउ अभिषेक, अगर आपने अब इसको मान लो 2.5 किया है, ठीक है, चलो 2.5 तो ठीक है, आप पहले 1:1 तो करो, जहाँ पे आप अपने लॉस को काटोगे या एक लॉट का प्रॉफिट बुक करोगे, राइट? चलो यहाँ तो बुक कर लिया, थोड़ा प्रॉफिट कॉस्ट टू कॉस्ट कर भी दिया. अगर हम थोड़ा 2.5 तक का रेशियो देखें, 2.5 आएगा क्या? आ गया, 2.5 आ गया. सो इन द वेरी फर्स्ट ट्रेड वी वुड हैव मेड 65 पॉइंट्स, अ गुड प्रॉफिट. अब इसके बाद सेकंड ट्रेड लेना ना लेना वो आप पे है, मैं होता मैं हो गया मोर देन 3%, राइट? बट उसके बाद भी देखते हैं, चलो. इफ वी गेट मोर सिग्नल्स विल टेक अ ट्रेड. फर्स्ट ट्रेड इज इन अ गुड प्रॉफिट. अभिषेक यहाँ सी लेते हैं, आपको फिर पी ट्रेड लेना पड़ता है, राइट? सी में लॉस, पी में फिर ट्रेड. अभिषेक अब आपको ये ट्रेड लॉस में काटना पड़ता है क्या? इवेंचुअली अगर आप यहाँ सेल कर रहे हो, कैंडल हाई इज योर स्टॉप लॉस, राइट? हाँ, ये भी लॉस करना पड़ता, क्योंकि अगर आपका पहला ट्रेड ही बहुत अच्छा प्रॉफिट में चला गया, अब देखो पहला लॉस में था, दूसरा बहुत अच्छा प्रॉफिट में गया, सो यू वुड हैव क्लोज द डे, राइट? और अगले दिन आपने पहले ट्रेड में 17 पॉइंट्स का लॉस किया, राइट? और अगले ट्रेड में आपने -17 प्लस 65, you would have captured around 48 points. 48 into let's say वन लॉट ही ले लो, 3600 रुपये, 3600 रुपये का प्रॉफिट, 3% से ज्यादा. और इवेंचुअली आई ऑलवेज सजेस्ट कि इफ यू आर डूइंग ऑप्शन बाइंग, नो फ्रेश ट्रेड्स फ्रॉम 11 o'clock, ओके, टू 12:10 और 12:30. और 12:30 क्यों बोला मैंने, देयर अ स्पेसिफिक रीजन. 12:30 को एक मार्केट ओपन होता है, एंड विच मार्केट इट इज वो आपको मेरे को बताना है, ठीक है? नाउ आई एम जस्ट प्लेइंग अ रिप्ले फॉर यू सो यू कैन अंडरस्टैंड द अर्ली मॉर्निंग ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग का स्ट्रैटेजी वर्क्स वेरी वेल. उसके बाद मार्केट में इंडिसीजन आ जाता है, बायर्स सेलर्स आर ट्राइंग टू बी इक्वली डोमिनेंट, सम वोलेटिलिटी, राइट? अब जैसे ये अगला दिन है, राइट, विच इज अक्टूबर, अगेन 1st of October. सो वील सी बेस्ट ऑफ 3 days. सो नाउ अगेन हियर, अक्टूबर मंथ है, वी वुड हैव बॉट अ सी, राइट? 1:1 पे स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे, या वन लॉट का प्रॉफिट बुक कर लेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट भी करेंगे, और 2.5 कैन बी अ टारगेट, राइट? और कॉस्ट टू कॉस्ट तो आ ही गया, 2.5 देखते हैं आता है कि नहीं. और अगर आप एक बिगिनर हो तो आप 2 ही लेके चलो, ठीक है? एंड इवेंचुअली यू कैन सी द वेरी नेक्स्ट कैंडल हेयर. द वेरी नेक्स्ट कैंडल इज ऑल्सो क्रॉसिंग बिलो द वी वैप. इट मीन्स आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ मिनिमाइज कर सकते हो, और इवेंचुअली आप टारगेट्स को भी लाइकवाइज मिनिमाइज कर सकते हो. बट लेट्स सी ना, मैं तो सिखाने के लिए कर रहा हूँ, राइट? अब आप, अब दोबारा एक ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज हुई, नाउ देयर इज अ वेरी बिग रेड कलर कैंडल. दिस इज एक्चुअली अ प्रॉफिटेबल ट्रेड, डू नॉट वरी. बट वन लॉट वुड हैव बीन एंडेड इन कॉस्ट टू कॉस्ट. और अगर आपने यहाँ पे अपने एसएल को ट्रेल किया होता, राइट, और यहाँ पे एग्जिट करना होता, यहाँ पे पी लेना होता, यहाँ पे फिर सी लेना होता, फिर निकला होता, सो क्या होता है यहाँ पे सारा केस? फर्स्ट ट्रेड इन प्रॉफिट अभिषेक, सेकंड ट्रेड इज ऑल्सो इन प्रॉफिट, सो दिन यहाँ पे खत्म, क्योंकि टू ग्रीन कलर कैंडल्स आर क्रॉसिंग. बट अभिषेक अगर आपने यहाँ पी लिया होता तो स्टॉप लॉस, ग्रीन लिया होता तो भी स्टॉप लॉस, और अगर ये ब्रेक इवन डे भी होता ना तो भी आई एम फाइन. 2 दिन अच्छे गए मेरे, मैंने 3% कमा लिया, कोई बात नहीं, 6% हो गया है. और इतनी बड़ी रेड कलर की कैंडल है अभिषेक, पी लोगे क्या? क्यों ना काउंटर ट्रेड ले लिया जाए, सी ले लिया जाए. इफ सिस्टम इज नॉट अलाउइंग, मत लो ट्रेड, ठीक है? अगर हम थोड़ा नेक्स्ट डे आए, ओके, अब थोड़ा नेक्स्ट डे देखते हैं अर्ली मॉर्निंग ट्रेड्स, क्योंकि ऐसे ट्रेड्स कैप्चर करने ना बहुत ईजी है. आपका पहले दिन का डे हाई डे लो रेंज बन गया है. अब डे हाई का रेंज मार्क करो, डे हाई अगर टूट रहा है तो सी करो, अगर डे हाई फेल हो रहा है तो पी करो. बट अर्ली मॉर्निंग ट्रेड करना इज अ बिग टास्क. और अगर एक्सेप्टेंस हो गई है तो पैसा बन जाएगा.
इजी इजी बन जाएगा. नाउ विल कम टू द वेरी नेक्स्ट डे विच इज थर्ड, राइट? 3rd of October. सो नो क्रॉसिंग ऑफ वीवैप, कोई क्रॉसिंग ही नहीं है अभिषेक. ओके, देयर इज अ ग्रीन कट कैंडल क्रॉसिंग. विल टेक अ सी ट्रेड, विल टेक अ पी ट्रेड, अगेन सी ट्रेड, अगेन पी ट्रेड. सो अगर सी ट्रेड लेते तो लॉस मिनिमाइज हो जाता, अगर पी ट्रेड लेते तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता, राइट? फिर सी एन पी, मतलब 3 से 4 ट्रेड्स की कहानी है यहाँ पे. अब आप मेरे को बताओ, अब आप इस दिन क्या करते? पहला ट्रेड अगर आपका लॉस में गया, दूसरा ट्रेड भी कंटिन्यूअस आपका लॉस में गया, विल यू गो फॉर थर्ड ट्रेड? नो अभिषेक, आई एम डन. अगर मेरे 2 ट्रेड्स कंटिन्यूअस लॉस में चले गए, आई एम डन, आई शुड नॉट ओवर ट्रेड. कल भी मार्केट खुलेगा, कल देख लेंगे. और डे हाई डे लो का रेंज बना लो, नहीं तो ये रहा डे हाई आपका वैसे तो, उसके बाद ट्रेड कर लो. अब जो ऐसे दिन होते हैं ना, इसी दिन ट्रेडर अपना सबसे बड़ा लॉस कर लेता है और टाटा बाय बाय क्या देता है मार्केट को. अब हर बैकटेस्ट में प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी दिखानी है आपको. कुछ ऐसे दिन होते हैं भाई जहाँ पे यू कैन नॉट डिफेंड योर सेल्फ, वेयर यू हैव टू बी लाइक कि अच्छा यार बढ़िया ट्रेड नहीं किया, साइडवेज मार्केट था, ना ऊपर है ना बुलिश है. अभिषेक ऐसा मूवमेंट कैसे कैप्चर करना है बताओगे जरा? जब तक इस रास्ते से नहीं गुजरोगे, ये रास्ता कैसे पकड़ोगे? और सबसे बढ़िया यही है ना, इन रास्तों से गुजरना ना पड़े. अगर अर्ली मॉर्निंग की साइन मिल जाए कि बस हो गया, तो खत्म. अब नेक्स्ट डे यू गॉट अगेन अ सी ट्रेड, राइट? और इसमें भी 1 लॉट का प्रॉफिट 1:1 तो इजी इजी आया ही होता ना. आपका 1:1 तो इजी इजी आया आया ही है. तो आपने 1 लॉट से तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा लिया. अर्ली मॉर्निंग के लिए आपने अपने आप को डिफेंसिव साइड में तो रख लिया, और उसके बाद आप अपना करो बढ़िया. So guys, I hope you like the option buying strategy where things are not very complicated. Things are very simplified. कि BWAP ही है, बस सोर्स को हाई कर दिया गया है. When you will be experienced, आप एक साथ चार्ट में दोनों इंडिकेटर लगा सकते हो, नॉर्मल VWAP भी और ये वाला VWAP भी. अब जैसे मैं तो यहाँ पे सेटिंग में हाई यूज कर रहा हूँ, आप लो भी यूज कर सकते हो, ठीक है? सो इसका कॉम्बिनेशन कैसे ट्रेड करते हैं, दिस इज समथिंग आई टीच इन माय सेशंस. ओके, ये हाई और लो का कॉम्बिनेशन से कैसे आप ओवर ट्रेडिंग कम कर सकते हो, हाउ टू यूज 2 VWAPs विथ हाई एंड लो, बट आई गिवन योर हिंट्स. क्योंकि अगर इस स्ट्रैटेजी की कोई लूप होल है, तो ये उस लूप होल को इजी इजी खत्म कर सकता है, एंड यू कैन गेट गुड अमाउंट ऑफ ट्रेड्स अगेन. सो इस सिंपल स्ट्रैटेजी को ट्रेड करो, मेक श्योर करो आप जनरलाइज करो, राइट डाउन एवरी ट्रेड, डू नॉट ओवर ट्रेड. इफ 2 ट्रेड्स आर इन कंटिन्यूअस लॉस, डू नॉट ट्रेड फॉर द थर्ड ट्रेड. जाने दो, कोई बात नहीं, कल फिर एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा. और अभिषेक आज का दिन ट्रेंडिंग होने वाला है, वो कैसे पता लगेगा? ठीक है, मेरा बहुत ईजी सा फॉर्मूला होता है. प्री ओपन मार्केट में जाता हूँ, ठीक है, प्री ओपन मार्केट एडवांस और डिक्लाइन का रेशियो देखता हूँ. इफ आई सी देयर इज अ गुड डिफरेंस, इन शॉर्ट मिनिमल डिफरेंस भी है, आई टेक अ डायरेक्शनल ट्रेड. ठीक है, अगर मुझे लगता है एडवांस इज इक्वल टू डिक्लाइन एंड अनचेंज इज ऑल्सो वेरी सिमिलर इक्वल, इट मीन्स मार्केट कुड बी साइडवेज टू वोलेटाइल. बढ़िया, आज 12 बजे के बाद ही ट्रेड करो, डे हाई डे लो के रेंज को कंसिडर करके. फिर आज वीवा काम नहीं करने वाला. So this is something guys that will help you out. So I hope you like the option buying strategy and the psychology and the talks that we would be doing. Okay. And option buying is something strategy to strategy jump mat karo. If strategy would have made money for everyone and everyone and everyone, तो हर पे पैसा बना रहा था. Go out, seek a mentor, learn, execute. बैठे बैठे बैक टेस्ट करने से कुछ नहीं होगा. Execute करो. लॉस में है, because sometimes it is very wise to fail early and then pivot your strategies. बढ़िया यार, मैं जल्दी फेल हो गया, पिवट कर लिया है. अगर आपको कोई गलती होगी, आई कैन चेंज माई सेल्फ, आई कैन डू बट राइट थिंग्स आर रिक्वायर्ड. क्योंकि कभी ये भी किया होगा, लॉस हो गया, बैंक अकाउंट से फंड ऐड कर लिए हैं कि लॉस रिकवर कर लेते हैं, अब और लॉस हो गया है, एवरेज कर लिया और लॉस हो गया है. और ये कब होता है? जब एक्सेप्टेंस नहीं आती है. सो अपने ट्रेडिंग डेस्क के सामने एक एक्सेप्टेंस का स्टिकी नोट पक्का लगाओ. एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल बी लर्निंग मोर अबाउट पोजिशनल स्ट्रैटेजीज ऑफ ऑप्शन सेलर्स. मिलते हैं. और अभी यूट्यूब में ऑप्शन बाइंग के रिलेटेड और भी वीडियोस आएंगी, स्ट्रैटेजीज भी आएंगी. ओके, कि 2 वीवैप का कॉम्बिनेशन कैसे यूज करते हैं, ये हाई और लो की क्या जोड़ी है. मिलते हैं. बाय बाय.